इस कहानी में एक ऐसी खतरनाक भविष्यवाणी की जाती है जिसके अनुसार अगले आने वाले कुछ महीनों में पृथ्वी से एक ऐसा भयानक कोमट आकर टकराएगा जो कि इंसानियत का पृथ्वी से पूरी तरह से नामो निशान मिटा देगा, जो कि 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स पर गिरे उस कोमेट से भी बड़ा होगा। तो इंसान आखिर किस तरह से इस बड़े से कॉमेट से खुद को बचा पाएंगे? चलिए जानते हैं। आज की इस कहानी से कहानी की शुरुआत में सारा और लिग दिखाया जाता है जो कि टेलीस्कोप से आसमान की तरफ देख रहे थे। दरअसल ये दोनों आपस में प्यार किया करते थे, साथ ही ये दोनों एस्ट्रोनोवा गतिविधियों पर नजर रखा करते थे। लेकिन तभी ये नोटिस करते हैं कि तारों के बीच एक अलग सा चमकता तारा है जो कि इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। शुरू में इन्हें लगता है कि शायद ये कोई सैटेलाइट है, लेकिन पीछे जो इनके प्रोफेसर खड़े होते हैं वो कहते हैं कि इसकी फोटो खींचकर डॉक्टर मार्कस को भेज दो। अब अगले दिन जब डॉक्टर मार्कस को ये फोटोज मिलती हैं तो इन्हें देखकर वो चौंक जाते हैं, क्योंकि ये कोई तारा नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा कोमेट था जो कि तेजी से धरती की तरफ आ रहा था। लेकिन अभी भी वह धरती से लाखों किलोमीटर दूर होता है, इसलिए उसे धरती तक आने में कई महीने लग जाएंगे। अब डॉक्टर मार्कस इस पूरी इंफॉर्मेशन को एक डिस्क के अंदर सेव करते हैं। वो इस इंफॉर्मेशन को अथॉरिटी तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ये इंफॉर्मेशन वो अथॉरिटी तक पहुंचाते उनकी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी जान चली जाती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और 1 साल हो जाता है। एक साल बाद में दिखाया जाता है कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जिनका नाम एलन है, उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया है और इस्तीफे की वजह यह बताई जाती है कि उनकी पत्नी एली बीमार है। लेकिन एक रिपोर्टर जिसका नाम जेनी है, उसे शक होता है कि इसके पीछे कोई और बात है। वो एलन से मिलने के लिए जाती है। वो उनके घर के बाहर देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे खाने पीने और सर्वाइवल का सामान है। ऐसा लग रहा था जैसे एलन कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। जेनी उनसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी ऐसी खुफिया टेलीफोन लाइंस हैं जिनसे तुम सीधा राष्ट्रपति से बात करते हो, और मैं यह भी जानती हूँ कि तुमने जो अपने इस्तीफे का कारण बताया है वो पूरी तरह से झूठ है। एलन से कहता है, तो तुम इसे पब्लिक न्यूज बनाना चाहती हो? अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास इतिहास की सबसे बड़ी खबर है। और इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। खैर, अब जेनी जब अपने घर की तरफ जा रही होती है तभी उसके चारों तरफ कई सारी गाड़ियां आती हैं। दरअसल ये FBI के एजेंट थे। वो उसे पकड़ कर ले जाते हैं। अब उसके सामने प्रेसिडेंट आते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी न्यूज है तुम उसे पब्लिक मत करना। बदले में व्हाइट हाउस में 2 दिन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वहां पर तुम्हें 2nd रो में सीट दी जाएगी, जो कि किसी भी रिपोर्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। अब जेनी ये बात मान जाती है, लेकिन घर आकर वो एली की सच्चाई जानने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कि एलन ने इस्तीफे के दौरान जो अपनी पत्नी का नाम बताया था, दरअसल वो ELI नहीं बल्कि ELE है, जिसका मतलब था एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट। और ये वो इवेंट था जब पृथ्वी से डायनासोरों का खात्मा हुआ था, और शायद अब एक बार फिर से यह होने वाला है। खैर, अब अगले दिन जेनी व्हाइट हाउस की उस मीटिंग में जाती है जहां पर प्रेसिडेंट बताते हैं कि हमारी पृथ्वी पर अक्सर छोटे मित्र या एस्टेरॉइड गिरते रहते हैं जिनका साइज अक्सर एक बॉल या एक कार जितना हो सकता है। लेकिन जो कॉमेट अब पृथ्वी की तरफ आ रहा है वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। इसका वजन है 500 मिलियन टन, और अगर यह धरती से टकरा गया तो एक महाविनाश होगा। पिछले 8 महीनों से अमेरिका और रशिया सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन बना रहे हैं जो कि स्पेस में बन रहा है, और आज से 2 महीनों बाद पृथ्वी से वहां पर एक ही टीम जाएगी जो कि उस कॉमेट को धरती पर आने से रोकेगी। प्रेसिडेंट यहाँ पर डॉक्टर मार्कस पोल और साथ ही लियो बिडरमैन का नाम भी लेते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले इन दोनों ने ही उस कॉमेट को देखा था। हालांकि एक कार एक्सीडेंट में इन दोनों की जान चली गई थी, लेकिन लियो बिडरमैन अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। दरअसल उस एक्सीडेंट में डॉक्टर मार्कस की गाड़ी जिस दूसरी गाड़ी से टकराई थी, तो उस दूसरी गाड़ी के ड्राइवर की जान चली गई थी। तो सरकार को लगा कि वो लियो बिडरमैन है, लेकिन उन्हें कोमेट की वो डिस्क मिल गई जिससे हमें पता लगा कि एक बड़ा सा कॉमेट अर्थ की तरफ आ रहा है। लेकिन इतनी जल्दी वो पृथ्वी से नहीं टकराएगा, क्योंकि वो धरती की तरह ही सूरज के चक्कर लगा रहा है। लेकिन बहुत ही जल्द वो कॉमेट पृथ्वी की बेल्ट में आ जाएगा, जिससे एक बड़ा कोलाइजन होगा, जिससे पृथ्वी से पूरी इंसानियत मिट जाएगी। लियो बिडरमैन को ये पता नहीं होता कि ये वही कॉमेट है जो उसने आज से 1 साल पहले देखा था, लेकिन अब वो जान चुका है। अब उसके घर के बाहर उसके बहुत सारे पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं। लियो बिडरमैन अब फेमस हो चुका है, लेकिन वो इसका पूरा क्रेडिट डॉक्टर मार्कस को देता है। वो कहता है कि मैंने इसे देखा जरूर पहले था, लेकिन इसकी खोज डॉक्टर मार्कस ने ही की थी। वहीं यहाँ में एक एस्ट्रोनॉट की टीम देखते हैं जो कि उस कॉमेट के सरफेस तक पहुंच जाती है। वो उसमें ड्रिलिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 100 मीटर की खुदाई के बाद वो उसमें एक न्यूक्लियर बॉम्ब डालेंगे ताकि ब्लास्ट करके इस कॉमेट की डायरेक्शन बदली जा सके
और पृथ्वी से न टकराए। अब जब ये ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो इनकी मशीन फंस जाती है और अब इसीलिए इन्हें जल्द वापस आना होगा, क्योंकि जिस तरह से पृथ्वी पर दिन और रात होता है, इसलिए कोमेट का एक हिस्सा सूरज की तरफ और दूसरा अंधेरे में। लेकिन वो हिस्सा जिसमें वो एस्ट्रोनॉट थे, जब वो सूरज की तरफ आएगा तो उसका टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ जाएगा और इस कॉमेट के सरफेस पर जो गैसें हैं वो अपने आप ही ब्लास्ट होने लग जाएंगी। अब किसी तरह से ये एस्ट्रोनॉट उस बम को यहाँ लगा देते हैं, लेकिन अब टी सूरज की दिशा में आ जाता है, जिससे यहाँ पर बहुत गर्मी बढ़ जाती है। यहाँ पर गैसें फटना शुरू हो जाती हैं। इन्हीं में से एक एस्ट्रोनॉट का चेहरा सूरज की तरफ हो जाता है, जिससे उसकी आंखें खराब हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी और रोशनी बहुत ज्यादा है। जब ये वापस आने लगते हैं तो एक एस्ट्रोनॉट को एक गैस का ब्लास्ट अंतरिक्ष में ले जाता है। ये उसे वापस लेने के लिए भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि इनका जो स्पेस शिप था उसमें इतना ज्यादा फ्यूल भी नहीं था।